तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों जहां कुदरत के आगे बेबस नजर आया हर कुछ। दोस्तों कुदरत की ऐसी तबाही जिसने मंदिर से लेकर मूर्तियों तक को तबाह कर डाला। दोस्तों साथ ही साथ एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसको जानकर दोस्तों आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल हकीकत बात है। दोस्तों आपने इस बात को सुना होगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों उत्तराखंड की तबाही त्रासदी जहां उत्तराखंड के लोगों को त्राहिमाम त्राहिमाम करने पे मजबूर कर दिया है, वहीं अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा नजर आया है दोस्तों जहां मोबाइल ने बचा लिया लगभग 16-17 लोगों की जान। क्या है पूरा मामला दोस्तों, जहां कुदरत की तबाही के आगे मंदिर तक बेबस नजर आए। दोस्तों जहां कुदरत की तबाही ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, मूर्तियों को चकनाचूर किया, तोड़ डाला, वहीं एक ऐसा अनोखा जानकारी निकलकर सामने आ रहा है जहां कुदरत की एक ऐसे शान नजर आ रहा है दोस्तों जहां पूरी तरीके से दफन हो जाने के बाद, मिट्टी में दफन हो जाने के बाद 16 लोग कैसे जिंदा निकले और उसके पीछे मोबाइल ने क्या रोल अदा किया दोस्तों, जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो पूरी जानकारी क्या है आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों उत्तराखंड वो राज्य जहां पर प्राकृतिक आपदाएं यानी कुदरती तौर पर जो आपदा आता है, डिजास्टर आता है, वो हमेशा वहां पर आता ही रहता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जब केदारनाथ का जब वारदात हुआ था, कुदरत का आफत आया था, जब पहाड़ टूटे थे, बाढ़ आया था, जब पहाड़ दरके थे तो एक भारी तबाही लाया था। और उसके बाद दोस्तों कल उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के इतिहास के लिए कल का दिन भी काफ़ी मायूस भरा रहा, जहां ग्लेशियर के फटने से ग्लेशियर ने तबाही, ऐसी तबाही लाया जिस तबाही ने एनटीपीसी को बर्बाद कर दिया। एनटीपीसी के द्वारा बनाए जा रहे पावर प्लांट को पूरी तरह से जमी दोस्त कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं दोस्तों वहां पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को बहाकर कहां से कहां ले गया। वहीं दोस्तों आपको ये बता दें कि चमोली जिले में जो ये वारदात हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा कुदरत का करिश्मा भी देखने को मिला जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों आगे क्या मामला हुआ है आगे हम देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूं कि कैसे 16 लोगों की जान मोबाइल ने बचाया। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो उत्तराखंड में जो तबाही आया है उसके पीछे ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, तो थोड़ी सी जानकारी ग्लेशियर के ऊपर दे दे ताकि बहुत सारे लोगों को समझ में आए कि ये ग्लेशियर क्या है और ये इससे कैसे आती है तबाही। दोस्तों ग्लेशियर 2 प्रकार के होते हैं और ग्लेशियर बर्फ़ का भारी भरकम पहाड़ नुमा आकार है दोस्तों, और ग्लेशियर 2 जगह पर जमते हैं। एक तो दोस्तों पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर जो बर्फ़, बहुत बड़ा बर्फ़, पहाड़ के जैसा बर्फ़ देखते हैं, दरअसल इसी को ग्लेशियर कहा जाता है। और ग्लेशियर पहाड़ों पर भी जमते हैं, साथ ही साथ नदी के ऊपर जो पहाड़ी नदी होते हैं उसके ऊपर भी ग्लेशियर जमते हैं। जब नदी के पानी में दोस्तों बर्फ़ जमना स्टार्ट होता है तो ये बर्फ़ धीरे धीरे इतना मोटा हो जाता है कि ये समझिए कि पहाड़ की तरह शक्ल ले लेता है। और ग्लेशियर फटने की वजह यह है दोस्तों कि कभी कभी ग्लेशियर भूकंप से फटते हैं, ज़मीन के दरकने से फटते हैं, और कभी कभी दोस्तों पानी, नदी के पानी जब स्टोक, ग्लेशियर जिस नदी में जमता है ग्लेशियर पाया जाता है, और उसमें जब पानी रुक जाता है और रुकने के बाद अगर ग्लेशियर के दूसरी तरफ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर जम जाता है दोस्तों तब भी ग्लेशियर फट जाते हैं। और जब फटते हैं ग्लेशियर तो अचानक से बहुत सारा पानी नदी में आ जाता है और उसके बाद से बाढ़ की स्थिति आ जाती है दोस्तों। चूँकि ग्लेशियर
खुद बर्फ का होता है और बर्फ का मतलब पानी ही होता है। तो यही इसी तरीके से हुआ है दोस्तों, ग्लेशियर फटा और उसके बाद अचानक से बाढ़ आ गया और इस बाढ़ ने एनटीपीसी के पूरे प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया, साथ ही साथ कई लोगों की कई जिंदगियों को नील गया। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि जब कल ग्लेशियर फटने की वजह से एनटीपीसी के जो पावर प्लांट जो बन रहे थे वो तबाह हुए दोस्तों, और उसके बाद जो सुरंगों में काम कर रहे थे तो इतना बड़ा मलबा आया कि सुरंग चारों तरफ से बंद हो गए थे। और जब सुरंग चारों तरफ से बंद हो गए थे, लेकिन हाजिरी के जरिए ये मालूम चला था दोस्तों कि कुछ लोग हैं जो सुरंगों में काम कर रहे थे, टनल में काम कर रहे थे, उनके लिए आईटीबीपी के जवान और जितने सेना के जवान थे सब मुस्तैद थे। आईटीबीपी खोजबीन कर रही थी, लेकिन इनका सुरंग पता नहीं चल रहा था। लेकिन अल्लाह की शान देखिए दोस्तों, अगर अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों ये लोग 16-17 लोग इनके बताया जाता है इनकी तादाद, ये लोग पूरी तरीके से दफन हो चुके थे, क्योंकि जिस टनल में जिस सुरंग में ये काम कर रहे थे, मलबा आकर दोनों ही तरफ से इनके सुरंग के मुंह को बंद कर दिया था। अब ये समझिए कि कब्र की तरह ये लोग 16 लोग दफन हो चुके थे। लेकिन दोस्तों कुदरत की शान देखिए, और कभी कभी मोबाइल लोगों की ज़िंदगी कैसे बचा लेता है। जिस मोबाइल से हम और आप आज वीडियो देख रहे हैं, इसी मोबाइल ने 16 लोगों की जान बचा ली। दोस्तों जो 16-17 लोग जो टनल में सुरंग में फंसे हुए थे उनके पास मोबाइल था, और दोस्तों इनका मोबाइल चल रहा था, और जब इनका मोबाइल चल रहा था तो आईटीबीपी और जो दूसरे सेना के जवान जब इनको खोजे तो इनकी मोबाइल के लोकेशन से इनको पता चला कि कहां पर लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां पर खोदा गया दोस्तों। तो वहां से खोदने के बाद दोस्तों ये 16 लोगों को ज़मीन के नीचे जो पूरी तरीके से बेबस हो चुके थे, पूरी तरीके से जो दफन हो चुके थे दोस्तों, इन लोगों का पता मोबाइल के लोकेशन की वजह से हुआ, और फिर वहां से खोदाई करके इन 16 लोगों को जिंदा निकाला गया। तो दोस्तों जहां भारी तबाही से उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है, वहां कुदरत का करिश्मा ऐसा भी हुआ कि मोबाइल ने 16 लोगों की जान बचा ली। वहीं दोस्तों पिछला बार जिस समय बाढ़ आया था दोस्तों, तो आपने देखा था कि प्रसिद्ध एक मंदिर को भी तबाह कर दिया था। उसके बाद दोस्तों एक शंकर जी का एक मूर्ति स्टैचू था, उसको भी उसके गर्दन तक पानी चल रहा था, उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो जब कुदरत का कहर आता है दोस्तों, तो फिर उसके सामने जो भी आता है, चाहे मंदिर आओ, मस्जिद आए, इंसान आए, हैवान आए, जानवर आए, सबको तबाह कर देता है, सबको बर्बाद करते हुए वो निकल जाता है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि कुछ जानकारी आपके जहन में भी आया होगा इससे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।